क्या झारखंड में टीकाकरण का काम ठप हो जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में मात्र आज भर का टीके का डोज बचा हुआ है। टीके का स्टॉक आज भर का ही बचा हुआ है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर केंद्र से कोरोना वैक्सीन के अतिरिक्त डोज की मांग की है। केंद्र ने आज अगर वैक्सीन के अतिरिक्त डोज नहीं भेजे तो शायद कल से टीकाकरण का काम ठप हो सकता है। केंद्र के शेड्यूल के अनुसार 2 जुलाई को कोविशील्ड के डोज झारखंड को दिए जाएंगे। झारखंड में फिलहाल हर रोज 1 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जुलाई के लिए कोरोना टीका के 1 करोड़ डोज की राज्य ने मांग की है। तो ये अलग अलग राज्यों के हम डोज आपको दिखा रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहे हैं कि झारखंड के साथ वैक्सीन आवंटन में भेदभाव किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर केंद्र से कोरोना वैक्सीन के अतिरिक्त डोज जल्द मुहैया कराए जाने की मांग की है। शेड्यूल के अनुसार 2 जुलाई को कोविशील्ड का 6 लाख डोज झारखंड को मिलेगा, लेकिन झारखंड में लगातार वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। करीब 1 लाख से भी अधिक टीकाकरण प्रतिदिन हो रहा है और ऐसे में झारखंड में मौजूदा स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो झारखंड के आबादी के अनुपात में 12 लाख डोज कम मिले हैं। 6 महीने में 80 लाख डोज कम मिले हैं और फिलहाल झारखंड में सिर्फ आज वैक्सीनेशन अभियान चलाने को लेकर उपलब्ध डोज हैं। अगर जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जारी रखना है तो केंद्र से डोज मिलना अनिवार्य है। तो अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आबादी के अनुपात में जो डोज आवंटन का फॉर्मूला केंद्र ने अपनाया है, उस फॉर्मूले में भी झारखंड के साथ भेदभाव होता दिख रहा है। आबादी के अनुपात में दूसरे राज्यों को जो डोज उपलब्ध कराया गया है केंद्र सरकार की ओर से, झारखंड को उस अनुपात में डोज उपलब्ध नहीं कराया गया है और ऐसे में अगर यही रफ्तार झारखंड में बनी रही तो कल शायद वैक्सीनेशन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि डोज की उपलब्धता अब खत्म होने के कगार पर है। हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई में ये स्थिति हो गई है, झारखंड में वैक्सीनेशन इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि डोज खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। शहनवाज, देखिए, झारखंड की आबादी तो आप जानते ही हैं, 3.25 करोड़ की आसपास की आबादी है। उसमें से जो अडल्ट हैं जिनको वैक्सीनेशन पड़ना है उनकी तादाद करीब 2 लाख पौने 2 लाख के आसपास होगी और उनमें से सिर्फ 65 लाख पौने 2 करोड़ के आसपास होगी। उसमें से सिर्फ 65 लाख वैक्सीनेटेड हुए हैं और उसमें से भी अब स्थिति ये हो गई है कि आज पूरे झारखंड की अगर हम बात करें, अगर 24 ज़िले हैं और तमाम जगहों की हम बात करें, 50-60 के आसपास हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर हैं, तो उनमें से अब मुझे लगता है कि हाफ में ही आज भर का डोज बचा हुआ है और उसमें से सेकेंड डोज को प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से भी अगर मुझे लगता है कि अब अभी जो वैक्सीनेशन की जो इंचार्ज हैं उनसे हमारी बात हुई है। मुझे तो यकीन नहीं है, मैं 3-4 दिन पहले ही मैंने ये स्टोरी फाइल की थी कि झारखंड में वैक्सीनेशन की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि डेली 1 लाख 1.5 लाख वैक्सीनेशन है झारखंड के पास और कहीं पे किसी सेंटर के पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 27 तारीख को वैक्सीनेशन आएगा, 29 तारीख को वैक्सीनेशन का स्टॉक आएगा और 30 तारीख को स्टॉक आएगा, जो लगभग 1.5 लाख 2 लाख डोज का होगा। तो जिससे कमी पूरी होती जाएगी और 30 तारीख के बाद एक बड़ा स्टॉक झारखंड को मिल जाएगा और ऐसी संभावना व्यक्त की थी उन्होंने। लेकिन जो अभी रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक
अब वैक्सीनेशन सिर्फ एक दिन का बचा है। अगर सब कुछ कंसोलिडेट कर दें तो सिर्फ एक दिन में वैक्सीन ख़त्म हो जाएगा झारखंड का। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात इसलिए भी है कि अब तीसरी लहर की तैयारी है और सरकार कहती है कि तीसरे लहर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम उसमें सबसे बड़ा हथियार और आला जो है वो वैक्सीनेशन हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी छूट भी दी गई है। कोई स्लॉट बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पहचान पत्र लाएं और सीधे सीधे वैक्सीनेशन लें। बिल्कुल, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है शहनवाज, वो हम आपके पास बहुत लेकर आएंगे, लेकिन एक बार धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं, थोड़ी उनसे जानकारी ले लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं उनसे कि क्या वैक्सीन की कमी का असर केंद्र पर अभी से दिखने लगा है या फिर पहले की तरह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुचारू तरीके से संचालित हो रही है। दिलीप, देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वैक्सीन कराने के लिए, ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। लेकिन आज भर जो स्टॉक है उसको लेकर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कल जब इन्हें पता चलेगा कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुँचेंगे वैक्सीन के लिए या फिर उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि स्टॉक में वैक्सीन की कमी है, तब उन्हें निराशा हाथ होगी। क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुरुआत किया था झारखंड सरकार ने और इसके तहत जो 18+ है, 45+ है, सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश की गई है। ऐसे में अगर वैक्सीन की किल्लत होती तो जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण को लेकर के जो उसको रोकने को लेकर के जो अभियान सरकार ने शुरू किया है उस अभियान पे थोड़ा विराम लगेगा। क्योंकि अभी डेल्टा प्लस की भी बात सामने आ रही है कि जो वेरिएंट सामने आएगा वो काफ़ी खतरनाक होगा। ऐसे में लोगों के अंदर एक उत्सुकता है और एक डर भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर पे पहुँचे, अपने आप को वैक्सीनेट करें। लेकिन ऐसे में अगर स्टॉक खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात उन्हें निराशा होगी। लेकिन आज भी काफ़ी भीड़ है। मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि वो दिखाएं एक बार कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ यहाँ पे दिख रही है। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे 45+ को वैक्सीन दिया जा रहा है और काफ़ी संख्या में रेड क्रॉस सोसाइटी ही कई सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि इनको यहाँ पे पहुँचने का फ़ायदा दिखेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट अपने आप को करेंगे और कोरोना संक्रमण को मात देंगे। यहाँ पे दोनों डोज की व्यवस्था है, पहली डोज की भी व्यवस्था है और दूसरी डोज की व्यवस्था है। लेकिन जब नए लोग आएंगे जिन्हें वैक्सीन लेना है, जब उन्हें पता चलेगा कि बिल्कुल, हम आते हैं आपके पास फिर दिलीप। कुछ तकनीकी वजहों से आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। शहनवाज का एक बार फिर रुख करेंगे। शहनवाज, एक तकनीकी सवाल आपसे। वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग सेंट्रलाइज प्रक्रिया है जो ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, वेबसाइट पर जाकर लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं। तो अगर झारखंड में वैक्सीन की कमी होती है तो फिर ये स्लॉट बुक किए जाने की भी प्रक्रिया बंद हो जाएगी? नहीं, ये तो लोगों को जैसे जैसे मालूम होगा वैसे वैसे वो खुद बुकिंग के लिए होड़ जो मची हुई है और वो बुकिंग करने के लिए तो हर कोई अपने वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तीसरी लहर की जैसे जैसे खबर लोगों तक पहुंच रही है वो वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में फिर से एक बार जोश आ रहा है। और जो लोग छूट गए हैं या जो लोग अब तक इंतज़ार कर रहे थे कि स्पुतनिक आएगा, कोई नेज़ल वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है, तो कुल मिला करके लोगों की भी बहुत सारी लापरवाहियाँ हैं। लेकिन बहरहाल अब वैक्सीनेशन लोग कराना चाहते हैं। अब जब देहात से भी खबर आने लगी है, आपने पढ़ा होगा कि देहात में तरह तरह की अफवाहें वैक्सीन को लेकर के लोग फैला रहे हैं और वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। बहरहाल वैक्सीन का जो स्टॉक है वो आज से ही डिस्टर्ब हो जाएगा और अब 30 तारीख को वैक्सीन आएगी। अभी पता चला है कि 30 तारीख को एक स्टॉक आएगा और वो स्टॉक कितना होगा। अब अगर स्टॉक कम से कम भी तो 5 लाख का नहीं हुआ तो फिर वो पूरे स्टेट में कैसे उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद से वैक्सीनेशन रोक देना पड़ेगा और जब पूरी तैयारी हो जाएगी वैक्सीनेशन का पूरा स्टॉक एक हफ्ते का जब तक नहीं आ जाता है। और दूसरी समस्या और एक आ रही है, वैक्सीनेशन में लगे हुए बहुत सारे लोग अपनी सैलरीज की बकाया मानदेय की डिमांड करके हड़ताल भी कर रहे हैं, काम भी रोक रहे हैं। तो कुल मिला करके पूरे के पूरे वैक्सीनेशन के जो सिस्टम है उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत पड़ रही है सरकार को। क्योंकि अगर हम तीसरी लहर की तैयारी की बात करते हैं और पूरी तरह तैयार होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सारी स्थिति ये ऐसी है कि वैक्सीनेशन का स्टॉक ख़त्म हो जा रहा है, वैक्सीनेशन करने वाले का मानदेय का डिमांड है, तो वो मान लिया शहर के अंदर ही हड़ताल कर रहे हैं, तो फिर वो देहातों में क्या होगा।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको ठीक करना बेहद ज़रूरी। बिल्कुल। दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, अलग अलग जिलों को उनके हिसाब से वैक्सीन आवंटित किया जा रहा है, जितने लोग वहाँ हैं, जितनी आबादी है उस हिसाब से नाप तोल कर सबको दिया जा रहा है, लेकिन क्या धनबाद में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंच पा रही है? क्योंकि झारखंड की ही बात करें तो आबादी के अनुपात में केंद्र से पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में जिलों को भी पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रहा होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिलों को भी पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, उसमें धनबाद भी उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पे भी बीच बीच में कभी कभी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, महाअभियान चल रहा है, उसे रोकना पड़ता है। अगर 55 सेंटर पे एक साथ वैक्सीनेशन कुछ दिन होते हैं तो दूसरे दिन 25 सेंटर पे किए जाते हैं, तीसरे दिन 18 सेंटर पे किए जाते हैं, तो सेंटर कम होने का साफ तौर पे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में वैक्सीन की कमी है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं होती तो जो 55 सेंटर हैं, 45 सेंटर है, सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाता। तो अगर आंकड़े में कमी आती है, सेंटर को कम किया जाता, तो जाहिर सी बात एक ही सवाल वहाँ पर उठता है कि जिले में भी स्टॉक की कमी है। और यही वजह है कि कभी कभी 18+ को कार्य बंद किया जाता है, कभी कभी सेंटर में 45+ के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बंद किया जाता है। तो जिले में भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है, ऐसे में स्टॉक बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, ये स्टॉक केंद्र सरकार से आते हैं, राज्य सरकार को मिलते हैं और राज्य सरकार जिला में सप्लाई करते हैं, लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरह से वो आते हैं, ये जवाब यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं कि स्टॉक में जितने मात्रा में वैक्सीन होते हैं उतनी मात्रा में लोगों को मुहैया कराया जाता है। तो कई सेंटर आज भी हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर स्टॉक में कमी होगी तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में ये इस कार्यक्रम में थोड़ी सी जो गति धीमी हो जाएगी, और धीमी गति होगी तो लोगों को नुकसान होगा और कोरोना संक्रमण को फैलाव में भी मौका मिलेगा। बिल्कुल शहनवाज, वैक्सीन वैसे तो लोगों की जान बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, लेकिन ये राजनीतिज्ञों को भी राशन पानी देता रहता है बयानबाजी के लिए। अभी कुछ समय पहले ही आंकड़ा आया था और उसको लेकर बीजेपी ने सत्ताधारी दलों पर आरोप लगाया था कि वैक्सीनेशन की बर्बादी ज्यादा हो रही है, लोगों को इस वजह से कम संख्या में वैक्सीन मिल पा रहा है। तो अब एक बार फिर लगता है कि बयानबाजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ेगा क्योंकि केंद्र से आवंटित नहीं हो रहा है। बेशक अब राजनीतिज्ञों को भी फुटबॉल खेलने के लिए उनको भी मौका चाहिए। अब वो बयानों की फुटबॉल आज से खेली जाएगी, क्योंकि हमने ये खबर ब्रेक कर दी है कि वह झारखंड में आज तक का ही स्टॉक था। अब कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो कि वैक्सीन के बारे में ये कहा गया था कि वैक्सीन की बर्बादी झारखंड में हुई है जी। लेकिन ये बात गलत थी, क्योंकि हमने भी पड़ताल की, झारखंड की वैक्सीन की बर्बादी नहीं हुई थी, मिस एंट्री हो गई थी, गलत एंट्री हो गई थी कुछ ज़्यादा ही। क्योंकि देखिए टेक्निकल बात है, कोई समझने की बात है। वैक्सीन का डोज अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक वैक्सीन का एक फाइल, इसमें 10 डोज जी। यानी अगर हम आज कह रहे हैं कि हमारे पास 1 लाख डोज बचा हुआ है, तो आप समझ लें कि हमारे पास सिर्फ का सिर्फ 10,000 फाइल बची हुई है जी। तो अगर उसकी एंट्री हो गई, अगर 500 वाइल की किसी ने मिस एंट्री कर दी, डबल एंट्री कर दी, तो 500 × 10 जी। वो घट जाएगा स्टॉक। वही हुआ था चतरा में और साहेबगंज में 2000 और 2500 फाइल की एंट्री हो गई थी, और जब उसका कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे तो उसके हिसाब से 33% का लॉस बता रहा था। लेकिन कहीं कोई लॉस नहीं है। अगर आप वैक्सीन लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वैक्सीन अगर 10 लोग लेने वाले जब तक नहीं आए, फाइल नहीं खोली जाती है जी। तो वैक्सीन को क्यों बर्बाद करेगा? कोई भी आदमी जो वैक्सीन दे रहा है, ले रहा है, दिलवा रहा है, उसको प्रॉपर उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो वैक्सीन की बर्बादी की खबर तो बिल्कुल बेकार है, और ये एक राजनीतिक स्टंटबाजी थी। और झारखंड में नेशनल एवरेज जो है बीजेपी नेताओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि बजाय बयानबाजी करने के, वैक्सीन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के, वो केंद्र का रुख करें और केंद्र को कहें कि झारखंड के लोगों को वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें बेहतर सुरक्षा कवच समय रहते मुहैया करा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज और दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।